अब पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि ऑटोकैड का जो पार्ट्स हैं वो किस तरह काम करते हैं, टूल्स हैं जो किस तरह मतलब काम करते हैं, तो उनके नाम क्या हैं। तो अभी तक तो आपने इन नामों को फॉलो किया है। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं कि एक नई फ़ाइल को ओपन करके क्या करना चाहिए, तो उसको कैसे ओपन करना है, ठीक है, उसको सेव कैसे करना है। आज का जो हमारा मेथड है वो यही है कि हमने नई फ़ाइल को ओपन करना है और उसको सेव कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मैंने ये आपको बताना भूल गया, इसके लिए माजरत, ठीक है। ये क्लोज़ कर दिया मैंने। तो यहाँ पे अपने लेफ़्ट साइड पे चले जाना है और एक तो ये ऊपर बटन दिया हुआ है, ठीक है जी, न्यू क्रिएट ए ब्लैंक ड्राइंग, ठीक है। तो उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। तो अगर एक ऑप्शन ये, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर 2 से 3 रास्ते दिए जाते हैं हर काम को करने के लिए, क्योंकि बाद दफ़ा ये होता है कि कोई एक रास्ता जो है वो काम नहीं कर रहा होता या आपके सिस्टम में एरर आ जाता है, तो उसकी वजह से फिर कम अज़ कम आप दूसरे रास्ते से अपनी फ़ाइल तक पहुंच सकें, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये सीधा मुझे ले जाता है जी टेम्पलेट के ऊपर। तो मैं इसको, आपने यहाँ से यही फ़ाइल लेनी है और कोई फ़ाइल नहीं लेनी है, ठीक है। बाकी भी ले सकते हैं, ठीक है, उनके सबकी डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये लें, उसके बाद ये ले सकते हैं आप, एक कार्ड ले सकते हैं, तो ठीक है, मैं यही ले रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने कहा है। इसको ओपन किया, तो ओपन करने के बाद ये हमारे सामने एक नई ड्राइंग आ गई है, ठीक है। तो हमने जब अपनी ड्राइंग को सेव करना है तो वो किस जगह पे सेव करना है, वो हमेशा हमने अपनी ड्राइंग को सेव करना है किसी ऐसी जगह पर कि जो हमारी विंडो करने से फॉर्मेट ना हो, ठीक है। तो सेव करने के वही पहले वाला मेथड मैं आपको फिर वही बार बार एक ही चीज़ को बता रहा हूँ कि हर मेथड को करने के लिए 3 मेथड है, लेकिन आपने जो यूज़ करना है, जिससे आप कंफर्टेबल हैं, वही यूज़ करना है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक करें तो ये देखें, ये सेव एज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं खाली सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्योंकि पहले तो सेव ही नहीं है फाइल मेरी, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, क्योंकि आपका काम अभी नया नया शुरू हमने किया है, तो ये ठीक है जी। अदर में चले जाते हैं और यहाँ पे हम ऑटोकैड का फोल्डर खोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लास नंबर, ये न्यू फोल्डर बना के, ठीक है, रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ चलो, मैंने इसको C1 का नाम दे दिया, ठीक है। तो यहाँ से नीचे से आपने जो इसकी सेटिंग्स है वो भी सेट करनी है, लेकिन वो उस सूरत में करनी होती है कि सिर्फ इसी फ़ाइल को आपने ऐसे सेव करना है कि सिर्फ जिसके अंदर आप चाहते हैं कि जी ये सिर्फ 13 में खुले, 10 में खुले, 7 में खुले, 4 में खुले, जिसमें भी मतलब आप चाहते हैं कि ये दोबारा अगर कोई बंदा ओपन करे इस फाइल को तो वो किस वर्जन में खुल सके, उसकी ये सेटिंग है, ठीक है। तो अमूमन जो सेटिंग की जाती है वो यही है कि वो जो कम से कम वर्जन, जैसे 2000, ठीक है, ऑटोकैड 2000, तो इसमें सारी जो है ना वो खुल जाती है। तो इसको सेव कर दिया, ठीक है, सॉरी। तो बात हमारी चल रही थी, सेव हमने कर दिया उस तरह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी ऑप्शन है, ठीक है, सेव की। अब चूँकि मैंने फ़ाइल को तो सेव कर दिया हुआ है, तो अब यहाँ से क्लिक करूँगा तो ये मेरी फ़ाइल अच्छा अभी सेव नहीं हुई, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर से क्लिक करके मैंने वही आपका फ़ोल्डर ढूंढा ऑटोकैड वाला, ठीक है। तो मैं C1 के नाम से, ये कह रहा जी यू डू नॉट हैव परमिशन टू सेव टू दिस लोकेशन, कनेक्ट यूर एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा ठीक है, वो मैंने शेयरिंग पे जो ना वो लगाया हुआ है, दूसरे सिस्टम के साथ शेयरिंग पे है, तो वो कहता है कि यहाँ पे आप अपनी फ़ाइल सेव नहीं कर सकते, तो इसलिए आप कोई और जगह ढूँढें, ठीक है। तो हम चले जाते हैं जी सेव एज़ की ऑप्शन करके, ठीक है, ओपन किया, डेस्कटॉप है माई कंप्यूटर,
और तो ये मेरा ऑफिस डाटा पड़ा हुआ है। चलें इसके अंदर हम रखते हैं, तो हम चले जाते हैं वर्किंग डाटा 2022, यहाँ पे हम रख देते हैं जी AutoCAD, ठीक है, CAD 2016, ठीक है। तो इसको ओपन किया इस फोल्डर को, तो चूँकि क्लास 1 है C-1, ठीक है, ये सेव हो गया, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो इसकी बार बार आप चाहते हैं कि सेटिंग ना करनी पड़े, कि अगर आप फाइल दोबारा ओपन करें तो वो सेव है जो वो फाइल वैसी की वैसी हो, मतलब 2002 में, 2000 में, 2004 में, 2006 में हो सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑप्शन में चले जाते हैं, ओपन हो जाएंगे। ठीक है जी, ये ऑप्शन में आ गया। तो यहाँ पे आप फाइल मैनेजर में चले जाएं, तो सॉरी फाइल मैनेजर कह दिया मैंने, सॉरी ओपन एंड सेव में। तो ये देखिए यहाँ पे सेटिंग की हुई है, जो ऑटोमेटिक आपकी फ़ाइल को सेव करता है, वो टाइम उसने ऑटोमेटिक सेविंग का जो टाइम है वो 10 मिनट रखा हुआ है। तो मैं इसको कहता हूँ नहीं भाई हर 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिक सेव किया करो, तो ठीक है वो ऑटोमेटिक करेगा। उसके बाद मैं इसको कह देता हूँ कि मुझे 2000 हो, जितनी भी मेरी फ़ाइलें हों वो ऐसे ही सेव हो। मैंने इसको अप्लाई कर दिया और ओके कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी जो चीज़ है वो सेव हो गई है। अब आपको सेव करके दिखाना था सिर्फ, तो वो बता दिया, ठीक है जी। मैंने Ctrl+S किया, तो इसको सबसे अहम जो चीज़ है वो Ctrl+S से सेव होती है फ़ाइल, ठीक है। तो इसमें AutoCAD में सबसे जो अहम चीज़ है वो ये कि कमांडो है, आपने जो है ना वो याद रखनी, कमांडो के ऊपर काम करना है। तो कोई और मेथड इस्तेमाल आपने नहीं करना, ठीक है। तो आज के लिए यही है। अभी ये कि हम इसको क्लोज़ करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं कि जी एक तो ये ऑप्शन है कि यहाँ से ओपन करें तो वो ओपन होगी फाइल, ठीक है। अब AutoCAD में तो बहुत दफ़ा ये चीज़ें पड़ी होती हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कहाँ पड़ी हुई हैं। उसको चेक करने के लिए आप Ctrl+O करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए अब वो डायरेक्ट वहाँ पे लेके गया जो आपने लास्ट टाइम आपने फ़ाइल ओपन की हुई है, ठीक है, उसके ऊपर ये लेके जाता है। तो उसके लिए अब हमने जो ऑप्शन उसको दिया हुआ है उसके ऊपर आके ये खड़ा हो गया। तो यहाँ से जो भी ड्राइंग आप ओपन करना चाहते हैं तो उसको ओपन करें, ठीक है, तो ओपन हो गया। तो जो आज का जो हमारा लेक्चर था, जो क्लास थी, वो ये था कि हमने फ़ाइल को नई फ़ाइल कैसे बनानी है और इसको ओपन कैसे करना है और इसको सेव कैसे करना है, ठीक है, और इसको लो वर्जन में कैसे सेव करना है। जो मतलब पुराने ज़माने का वर्जन है, किसी बंदे के पास पुरानी AutoCAD है तो वो आप 2016 की AutoCAD इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो 2006 की AutoCAD इस्तेमाल कर रहा है। तो आप 2016 में काम करें, उसकी फ़ाइल 2006 में भी खुल जाएगी। ये मेथड मैंने आपको बताया। तो इंशाल्लाह आपको मेरी इस मेहनत से फ़ायदा होगा। तो मेरे लिए बस दुआ कीजिएगा और आप इससे फ़ायदा उठाइएगा। शुक्रिया।